लेते हैं। हम लोगों ने पहले क्या क्या कर लिया था, मीन मीडियन एंड मॉड, यहां तक हो गया था। तो उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वार्टाइल, QUARTILA। हम लोग करेंगे क्या, क्वार्टाइल्स दो तरह का होता है, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल को Q1 बोलते हैं, अपर क्वार्टाइल को Q3 बोलते हैं। लोअर क्वार्टाइल को Q1 और अपर क्वार्टाइल को, फिर Q2 कहां गायब हो गया? तो Q2 मतलब मीडियन होता है, मीडियन जो हमने पढ़ा है ना वही Q2 कहलाता है। अब लोअर क्वार्टाइल भी तीन तरह का होता है, वही तीन, सिंपल, वेटेड, ग्रुप्ड। और अपर क्वार्टाइल भी तीन तरह का होता है, सिंपल, वेटेड एंड ग्रुप्ड। इसको ध्यान से पढ़ लो, यही है जो 11 से 12 में पहुंचाएगा। 11 से 12 में प्रमोट यही करवाएगा चैप्टर। वैसे तो एग्जाम दे ही लियो, अपना अपना तो औकात पता ही चल चुका है कितना मार्क्स आ रहा है पहला एग्जाम में। इसलिए तो बोल रहे हैं ना कि यही चैप्टर है जो 11 से 12 में पहुंचाएगा, इसको मन से और ढंग से कर लो। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल वाला। यहां अच्छा बात होता है कि दोनों का सिंपल एक साथ पढ़ा जाता है, सिंपल लोअर क्वार्टाइल और सिंपल अपर क्वार्टाइल दोनों एक साथ पढ़ा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सिंपल लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल दोनों का सिंपल एक साथ ही हम लोग पढ़ेंगे। लोअर क्वार्टाइल Q1 को हम लोग, Q1 का फॉर्मूला होता है n+1/4, और Q3 के लिए सिंपल वेटेड ग्रुप्ड, और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है 3n+1/4 TH। लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो गया n+1/4, और अपर क्वार्टाइल के लिए हो गया 3n+1/4। जैसे हमारा मीडियन होता था, यही होता था ना, n+1/2। वो मीडियन था इसलिए 2 था, क्वार्टर है इसलिए ये 4 हो रहा है। लोअर क्वार्टाइल तो 1/4, अपर क्वार्टाइल तो 3/4। एक्चुअली मान लो 1 रुपया जैसे है ना, तो उसका 25 पैसा को क्या बोलेंगे, 1/4। 75 पैसा को क्या बोलेंगे, 3/4। और 50 पैसा को क्या बोलेंगे, हाफ, आधा। तो वही लॉजिक यहां पे है, लोअर क्वार्टाइल मतलब 1/4, अपर क्वार्टाइल मतलब 3/4। और हम लोग n+1/2 पढ़े थे ना, आधा। रियल में आधा क्यों हुआ था मालूम है? अब बीच वाले को क्या बोलेंगे, लोअर क्वार्टाइल है तो 1/4, अपर क्वार्टाइल है 3/4, और बीच वाला है तो हाफ। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, n+1/2। और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते थे ना। मीडियन का फॉर्मूला लास्ट यही पे थे, n+1/2। तो रियल में मीडियन भी हमारा क्वार्टाइल का ही पार्ट है, क्वार्टर ही है। कौन सा क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर है तो 1/4, सेकेंड क्वार्टर है तो 2/4, और थर्ड क्वार्टर है तो 3/4। लेकिन वो 2 और 4 कट के 1/2 हो जाता तो हम लोग समझते हैं कि मीडियन अलग दुनिया का चीज है। मीडियन अलग दुनिया का चीज नहीं है, वो क्या है, वो सेकेंड क्वार्टाइल है। ये Q1 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 मतलब थर्ड क्वार्टाइल, और Q2 क्या है, मीडियन, जिसको हम सेकेंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। उसको Q2 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था, ठीक है। और वो एक ही फॉर्मूला हर जगह है, खाली बाई 2 वहां आया था क्योंकि वो 2/4 2 हो गया था, नहीं तो अल्टीमेटली उसमें भी क्या था, 4 था। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1/4, सेकेंड क्वार्टाइल है तो 2/4, थर्ड क्वार्टाइल है तो 3/4। तो सेकेंड क्वार्टाइल जो था 2 था, तो 2 और 4 कैंसिल होकर बाई 2 हो गया था। तो मीडियन का जो कुछ हम लोग पढ़े थे ना, सब कुछ वही क्वार्टाइल्स में ही पढ़ेंगे, बट बाई 4 हर जगह दिखेगा। तो ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है, n+1/2 पढ़े थे वहां पे, यहाँ पे n+1/4 आ गया। अब इसके सम्स, सिंपल का दोनों चीज एक साथ ही पढ़ेंगे, लोअर क्वार्टाइल का भी अपर क्वार्टाइल का भी। फाइन Q1 Q3 एंड क्वार्टाइल
deviation of given data 5, 9, 7, 15, 18, 12. 5, 9, 7, 15, 18, 12. क्या क्या चीजों को निकालना है? Q1, Q3 एंड क्वार्टाइल डेविएशन. ये नया चीज है ना, क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन का फिक्स फॉर्मूला होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. क्वार्टाइल डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है. इसका क्वार्टाइल डेविएशन का एक दूसरा नाम भी है, सेमी इंटर क्वार्टाइल. क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम भी है क्या? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? QD से. ये फॉर्मूला क्या? Q3 माइनस Q1 बाई 2. अब देखो यहां सबसे पहले ये नंबर्स दे रखा था, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करेंगे. 5, 7, 9, 12, 15, 18 हो गया ये. अब ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, फिर क्या करेंगे इसका वो देखा जाए. यहां पे सबसे पहले निकालना है Q1. तो Q1 के लिए फॉर्मूला क्या? n मतलब कितने लोग हैं? 6 लोग हैं. तो 7/4 मतलब क्या आ गया? 1. अब ये 1.75 को कैसे सॉल्व करते हैं? तो मीडियन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये जो पॉइंट के पहले है उसको लिखते हैं. यहां क्या लिखा हुआ? 1. तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्लस पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 0.75 ऑफ. ऐसा मीडियन में पढ़े थे ना हम लोग. 1 मतलब फर्स्ट प्लस 0.75 ऑफ. अब ये 1.75 कहां बिलोंग कर रहा है? 1 से 2 के बीच में 1.75 कहां आता है? तो वही यहां पे लिखा जाता है, सेकंड माइनस फर्स्ट. तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट मतलब फर्स्ट प्लेस पे क्या था जिसको अरेंज किया था ना असेंडिंग ऑर्डर में, उसका फर्स्ट प्लेस पे क्या था? प्लस 0.75. सेकंड प्लेस पे क्या था? 9 नहीं, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं उसमें देखेंगे. तो सेकंड प्लेस पे कौन था? 7. तो 7 माइनस 5. तो 5 प्लस 0.75 इंटू 2. 0.75 इंटू 2 कितना होगा? 1.5. तो 5 प्लस 1.5 कितना आ गया? ये यही हमारा हो गया लोअर क्वार्टाइल का आंसर. ये Q1 हो गया, मतलब क्या हो गया? लोअर क्वार्टाइल. और क्या पढ़ेंगे हम लोग? Q3 के लिए फॉर्मूला क्या है? 3n प्लस 1 बाई 4. 3 6 प्लस 1 बाई 4 कितना आ रहा है? ये 5.25. तो इसको कैसे लिखेंगे याद है ना? फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.25 ऑफ क्या लिखेंगे? सिक्स्थ माइनस फिफ्थ. 5.25 आया तो हम लोग क्या करते हैं? फिफ्थ वैल्यू प्लस 0.25 ऑफ. और 5.25 कहां बिलोंग करेगा? 5 और 6 के बीच में. तो वही लिखेंगे 6 माइनस 5. अब फिफ्थ प्लेस पे क्या था बताओ तो? असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया उसमें फिफ्थ प्लेस पे क्या था? और सिक्स प्लेस पे क्या था? तो 15 प्लस 0.25 इंटू 3. तो 15 प्लस 0.75 कितना आ गया? ये 15 और हमें क्या निकालना था? QD. QD के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे? Q3 माइनस Q1 बाई 2. Q3 कितना आया मेरा? 15.75. Q1 कितना आया? Q1 6.5. तो डिवाइड बाई 2. डिवाइड करके कितना आया? माइनस और डिवाइड. ये हो गया हमारा QD. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इसमें किसी को? कॉपी हो गया? तो हम लोग इसमें क्या सीखे अभी? सिंपल लोअर एंड अपर क्वार्टाइल.
सिंपल, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। हाँ, ना नहीं आएगा, नहीं आएगा। लोअर क्वार्टाइल का 3 गुना वो नंबर नहीं है। एक्चुअली ये नंबर्स के बीच में इक्वल डिफरेंसेस नहीं है ना। नंबर जो गिवन है 5, 7, 9, 12, 15, 18, और वो 0 से स्टार्ट करके 18 तक नहीं है ना, उसका स्टार्टिंग ही 5 से हो रहा है और 18 पे लास्ट हो रहा है, तो उसका 75% निकलता है। तो इस आंसर से वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर नहीं आएगा, अलग दुनिया है। हाँ, तो उसके भी बियॉन्ड निकल जा रहा है, 18 से पार चला जा रहा है। हम लोग का यही तो परसेंटाइल सिस्टम है कि जितना मार्क्स आया उसके बीच में तुम्हारा कितना आया है। तो ये इसका 5 से 18 का 75% निकल रहा है। ये थर्ड क्वार्टाइल मतलब 75%, लेकिन 75% ऑफ किसका? 5 से 18 के बीच का। वो 0 to 18 के बीच का नहीं निकल रहा है, मिनिमम जो है उसके ऊपर जा रहा है, तो यही लगे लफड़ा आ जाता है। हो गया, कॉपी हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी? सिंपल, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल हो गया। और अब हमें क्या करना है? और क्या करना था? वेटेड लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। तो अब इसमें Q1 का फॉर्मूला हो जाता है n/4, और Q3 का हो जाता है 3n/4। Q1 का हो जाता है n+1/4। वहां स्मॉल n था, यहाँ कैपिटल N दिख रहा है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ये ऑड के लिए होता है, और ये सिंपल वाले में इवन ऑड का चक्कर नहीं रहता, बट वेटेड और ग्रुप वाले में इवन ऑड का चक्कर रहता है। सिंपल वाले में इवन ऑड का चक्कर नहीं है, वेटेड वाले में इवन और ऑड का चक्कर रहता है। फाइंड Q1, Q3 and QD of X दे दिया, F दे दिया, एक नया बॉक्स और बनाएंगे CF का। CF मतलब जानते हो ना? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 3, 5, 4, 2, 5, 4, 3। अब CF निकालेंगे। CF कैसे निकलता था याद है? पहले वाले को ऐसे ले लेंगे, 3, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23, 23 + 3 n कितना आ गया? ये तो यही आता ना ऐड करके, जो लास्ट वाला आता वही ऐड करके यहाँ पे आता, कंफर्म है 26। ये इवन आया या ऑड आया? इवन आया या ऑड? इवन। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? इवन वाले। तो Q1 के लिए क्या फॉर्मूला था? नहीं, इवन के लिए तो n/4 था ना खाली। 26/4 कितना आ रहा है?
अब हम लोग क्या देखते थे कि 6.5 CF में कहां बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग करेगा 6.5, थोड़ा देख के बताओ। 3 के बाद जो कुछ भी है टिल 8 तक कहां बिलोंग करेगा, 8 में। तो मेरा 6.5 कहां बिलोंग करेगा, 8 वाले में। 3 के बाद जो कुछ भी होगा 4 5 6 7 8, वो 8 में बिलोंग करता हुआ माना जाता है। तो जिसमें बिलोंग करता है उसको आप बोलेंगे Q1 क्लास। 6.5 इसमें बिलोंग कर रहा था, ये Q1 क्लास का है, Q1 का क्लास हो गया। अब इसका जो x का वैल्यू है ना, ये वाला, वही आंसर हो जाएगा। वैसे Q3 के लिए क्या फॉर्मूला है, 3n/4, 3 × 26/4। हाँ, जिसमें बिलोंग करता है उसका ठीक सामने x का जो वैल्यू होता है वही आंसर होता है। कितना आ रहा है ये, 19.5। कहां बिलोंग कर रहा है ये 19.5, 19 के बाद जो कुछ भी है 23 में बिलोंग कर, ये कहलाएगा Q3 क्लास। उसके ठीक सामने क्या दिख रहा है, 30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो Q1 और Q3 तो हो गया, और हमें QD चाहिए था। QD के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हो, 30 - 10/2, 20/2। कितना आ गया क्वार्टाइल डिवीजन, 10। कॉपी कर लो। कोई दिक्कत, हो गया कॉपी। तो हमने क्या क्या कर लिया, सिंपल और क्या करना चाहिए, कॉपी हो गया यहां तक। ग्रुप क्वार्टाइल, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोअर के लिए L प्लस n/4 - C/F × I। Q3 के लिए L प्लस 3n/4 - C/F × I। ये फॉर्मूला किसके लिए है, इंटू आई रहता है। L प्लस क्या आ जाएगा, n+1/4 - C/F × I। Q3 के लिए L प्लस 3n+1/4 - C/F × I। ये किसके लिए यूज होगा, ऑड के लिए। फाइंड Q1 Q3 and QD of 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3, 5, 2, 4, 3, 2। एल सब पता चलेगा, चिंता कहाँ करते हो। सब पता चलेगा, अभी मीडियम में पढ़े थे ना हम लोग।
मैं करूं? जीरो टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 352432। इनर्शिया ऑफ मोशन नाम का भी कोई चीज होता है? 60 पे कैसे रुक जाएंगे? 3, 8, 10, 14, 17, 19। तो एन हमारा किस में आया, इवन या ऑड? ऑड आ गया तो हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज करने होंगे? ऑड वाला। अब ऑड वाले फॉर्मूले को यदि ध्यान से देखें तो इसमें ये सब चीजें थी ना, एल एन प्लस 1/4 सी और ये, तो इसमें सबसे पहले इसी को सॉल्व करना होता है, एन प्लस 1/4 और 3n प्लस 1/4। उसके बाद एल सी आई का वैल्यूज पता चलेगा। हाँ, पहले हम लोग को इस पार्ट को सॉल्व करना होता है। लोअर क्वार्टाइल के लिए n प्लस 1/4 को करेंगे और अपर क्वार्टाइल के लिए 3n प्लस 1/4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे Q1 क्लास, तो उसके लिए क्या आता है, n प्लस 1/4। n कितना आया, 19 था तो कितना आ गया, 5 कहां दिख रहा है इसमें, 8 में बिलोंग करता हुआ दिख रहा है ना 5। तो इसको हम लोग बोलेंगे Q1 क्लास, इसको क्या बोलेंगे, और फॉर्मूला क्या था, L प्लस n प्लस 1/4 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। अब तुम्हें जानना होगा कि L F C क्या है, क्या? अब यहां जो क्लास है 5 कहां बिलोंग कर रहा है, 8 में, इसको क्या बोलोगे, Q1 क्लास। अब इसके ठीक ऊपर वाले को C बोलते हैं, सामने वाले को F बोलते हैं, उसके सामने वाले को L बोलते हैं। ऊपर वाले को C, सामने वाले को F, उसके सामने वाले को L। अब यहां पुटअप किया जाए, L के जगह पे क्या आया, 10। n प्लस 1/4, ये तो ऑलरेडी हम लोग सॉल्व किया ना, n प्लस 1/4 कितना था, 5, तो यहां लिख देंगे 5। C कितना है, F कितना है, और I का मतलब जितने का लेंथ है, 10 टू 20, कितने का लेंथ है, 10, तो लिख देंगे 10। क्या, 5 से 10 कैंसिल हो गया, 2, 2 टू या 4, तो कितना आ गया आंसर, हाँ, सी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। Q3 क्लास के लिए वैसे ही करेंगे, क्या लिखना होगा, 3n प्लस 1/4, तो 3 इंटू 20 कितना आ गया, 15। 15 कहां बिलोंग कर रहा है, तो ये कहलाएगा Q3 क्लास। अब Q3 के लिए फॉर्मूला क्या है, L प्लस 3n प्लस 1/4 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। अब यहाँ Q3 क्लास 17 है, तो उसके ठीक ऊपर वाला C, सामने वाला F, उसके सामने वाला L, तो L कितना आ गया यहाँ पे, 40। ये सॉल्व किया था तो 15 आया था। C कितना, 14, F कितना, 3, और I 10। तो ये 40 प्लस 1/3, 10/3, 3.33, तो कितना आ गया, 43 पॉइंट। तो ये हमारा लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। हमें क्या चाहिए था, और एक तो QD के लिए फॉर्मूला क्या था, Q3 माइनस Q1/2, मतलब 43.33 माइनस 14/2 कितना आ रहा है, 14.665। कैसा लगा ये सब, बोलो। फोर कहां से आया, ये 4, हाँ, Q1 में यहां पे हमने किया, तो Q1 क्लास में क्या,
10 प्लस, ओ यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 5 माइनस 3 2 आया, 2 इंटू 2 4 आ गया। यहाँ 2 बचा था ना, 2 इंटू 2 4 डायरेक्टली लिख दिया हम। स्पेस का शॉर्टेज था ना, यहाँ भी देखो फटाफट जल्दी लिख दिया। कौन सा? जिसमें बिलोंग करता है वो तो क्लास कहलाता है, उसके ठीक ऊपर वाले को सी बोलते हैं, उसके ठीक सामने वाले को एफ बोलते हैं, उसके ठीक सामने वाले को एल बोलते हैं। बस सही मेन लॉजिक है और कुछ नहीं। तो क्वार्टाइल्स हमारा कंप्लीट हुआ, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और सिंपल वेटेड ग्रुप तीनों ही हो गया। लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल का सिंपल वेटेड ग्रुप तीनों खत्म हो गया, तो हमारा क्वार्टाइल्स भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे डेसाइल और परसेंटाइल। हमारा जैसे हुआ था मीन मीडियन मॉड, उसके बाद से वैसे ही तीन होते हैं, डेसाइल क्वार्टाइल डेसाइल और परसेंटाइल। तो मीन मीडियन मॉड तो हमारा हो चुका था, अब अच्छा हमारा क्वार्टाइल डेसाइल और परसेंटाइल। तो क्वार्टाइल्स तो हो गया, अब डेसाइल और परसेंटाइल करेंगे। बहुत सिंपल होता है वो भी। उसके बाद ये पार्ट खत्म, स्टार्ट्स नहीं खत्म, उसके बाद एक दिन और लगेगा, एक क्लास और लगेगा तो स्टार्ट्स खत्म होगा। उसके बाद से हमारा बचेगा डिस्पर्सन। उसमें तीन चीजें होती है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो एक चीज मैंने पहले ही हटा दिया, क्वार्टाइल डेविएशन को। तो अगले दिन हम लोग को दो ही चीज करना रहेगा, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और वो तुम लोग के काम में इको में भी आएगा बहुत ज्यादा। स्टैंडर्ड डेविएशन 6 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स का इको में ही आएगा, 8 मार्क्स का। तो मैं करवा दूंगा ढंग से, यहाँ ठीक रहेगा, वहां इको भी तुम लोग काम से लड़ जाएगा। नहीं, अरे मैथ्स में 15 नंबर आएगा, यही है नैया पार लगाएगा, 11 से 12 में पहुंचाएगा, और इको में भी आएगा, तो इको में भी कुछ मार्क्स दिलवाएगा। तो इको में भी तुम लोग का ये काम में आ जाएगा, यहां भी काम में आ रहा। इसका नहीं आएगा, बड़ा दुख भरा कहानी है। साइंस वाले बच्चों का नहीं आएगा, साइंस वाले बच्चों का इको में नहीं आएगा। देखो डेसाइल और परसेंटाइल एक ही साथ पढ़ना होता है, और ये भी तीन तरह का होता है, सिंपल वेटेड और, हो जाएगा आराम से। डेसाइल और परसेंटाइल, सिंपल वेटेड और ग्रुप, ये भी तीनों दोनों तीन तीन तरह के होते हैं, और इसमें एक साथ ही पढ़ना होता है हम लोगों को। सिंपल, डेसाइल एंड सिंपल डेसाइल एंड परसेंटाइल। देखो हम लोग जैसे कि क्वार्टाइल पढ़े ना, क्वार्टाइल में क्या था, 1/4 होता था, 3/4 होता था, और 2/4 होता था, जिसको मीडियन बोला जाता था। तो अब 10 पार्ट में उसे को डिवाइड करेंगे तो उसको डेसाइल बोलते हैं। 10 पार्ट में कोई चीज डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, डीके, डीके के n+1/10। अब डेसाइल में 10, जैसे क्वार्टाइल्स हमारा क्या रहा, क्वार्टाइल्स हम लोग क्या बोले थे, Q1 Q2 और Q3, तीन पार्ट में था ना। लोअर क्वार्टाइल 1/4, मिडिल वाला हो गया 2/4, और अपर वाला हो गया 3/4। क्वार्टाइल तीन पार्ट में डिवाइड हुआ था, वैसे ही डेसाइल अब कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 10 पार्ट में, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, 10 पार्ट में डेसाइल। डेसाइल मतलब 10 पार्ट में डिवाइड करने को। क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? 4। पहले हम लोग पढ़े मीन मीडियन मोड, तो मीन मीडियन मोड में तो आधा होता है, मिडिल होता है, मिडिल ना। वैसे क्वार्टर पढ़ लिया तो क्या हो गया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर।
वैसे डेसाइल पढ़ेंगे तो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट डेसाइल, सेकंड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, फोर्थ डेसाइल, फिफ्थ डेसाइल टिल 10 डेसाइल तक। वैसे परसेंटाइल पढ़ेंगे तो 100% होता है, तो परसेंटाइल 100 होगा, P1, P2, P3, P10, P100, P20, P60, P75। तो परसेंटाइल कितने परसेंट में होता है? 100 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये सारे करने हैं हमें। तो देखो यहां पे K का मतलब तो लोग पूछ सकते हो क्या है। तो जैसे क्वार्टाइल में हमारा Q1 हुआ था, Q2 हुआ था, Q3 हुआ था, वैसे यहां पे क्या होगा? K के प्लेस पे कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, टिल कहां तक जा सकता है? डेसाइल में 10 तक जा सकता है। वैसे यहां परसेंटाइल में K का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से लेके 100 तक कुछ भी जा सकता था। क्वार्टाइल में हम लोग डिवाइड बाई 4 करते थे, डेसाइल में किससे डिवाइड कर रहे हैं? 10 से, क्योंकि 10 पार्टी मैक्सिमम हो सकता है डेसाइल में। परसेंटाइल में किससे डिवाइड कर रहे हैं? 100 से, क्योंकि 100 परसेंटाइल हो सकता था, उससे ज्यादा नहीं हो सकता था, 1 से लेकर 100 तक, इसलिए 100 से डिवाइड किया। तो वही एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीका से बस देख रहे हैं हम लोग। क्वार्टर में 4 से डिवाइड होता था, मीडियन में मीन में 2 से डिवाइड होता था, उस सब में जिसमें आधा वाला बात था, जिसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते थे, खाली मिडिल पोर्शन पता चलता था, इसलिए उसको 2 से करते थे डिवाइड हम लोग, मीन को, मीडियन को और मॉड को। उसके बाद से ये क्वार्टाइल्स आ गया जो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसे 4 से डिवाइड किए। डेसाइल 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसे 10 से डिवाइड कर रहे हैं। परसेंटाइल 100 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इससे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए फॉर्मूला वही है जो हम लोग लिखे थे, n+1/4 ही तो लिखे थे, और यहाँ K के जगह पे 1 लिखे थे फॉर द फर्स्ट क्वार्टाइल, और थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या लिख दिए थे? 3, क्योंकि मालूम था कि 10 पार्ट में 3 पार्ट में ही होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। 2 वाला तो मीडियन में पढ़ लिए थे। बट यहाँ डेसाइल में तो कुछ भी पूछ सकता था, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, इसीलिए K लिख दिया कि K की जगह पे जो पूछेगा वो लिख देंगे हम लोग, और परसेंटाइल में वैसे लिख दिया। अब सम्स लिखो, फाइंड D4 and P70 of 5, 7, 9, 12, 15, 18। फाइव, 9, 7, 15, 12, 18। क्या क्या हमारे पूछा है? D4 और P। तो देखो पहले DK का फॉर्मूला है KN+1/10, तो D4 चाहिए। तो 4 N मतलब जितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ? कितना आ गया? 2.8 आ गया। 2.8, अब जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, इसमें 2 आया तो क्या लिखेंगे? सेकेंड वैल्यू, सेकेंड प्लस 0.8 ऑफ, क्या लिखेंगे? 2.8 कहां बिलोंग करेगा? 2 से 3 के बीच में 2.8, तो 2 से 3 के बीच में तो 3 - 2। सेकेंड प्लेस पे क्या है बोलो तो? अरेंज करने के बाद 5, 7, 9, 12, 15, 18, तो 7 प्लस 0.8 ऑफ 9 - 7, तो 7 और 9 - 7 इज 2, तो 1.6, तो 8.6। ये हमारा आंसर किसका आ गया? D4 का। वैसे हम लोग परसेंटाइल का देखें, पीके का वैल्यू क्या है? KN+1/100। P कितना चाहिए था? P70, 70, 6 + 1/100, ये कितना आ जा रहा डिवाइड करके? तो इसको क्या बोलोगे? फोर्थ वैल्यू प्लस 0.9 ऑफ फिफ्थ -4। फोर्थ प्लेस पे क्या है? कितना आ रहा है ये? तो यही था हमारा सिंपल दोनों का, डेसाइल का भी और परसेंटाइल का भी। डेसाइल का भी सिंपल हो गया और दोनों का सिंपल खत्म। अब क्या करेंगे? दोनों का वेटेड। कोई तकलीफ इसमें किसी को? किसी को इसमें कुछ तकलीफ?
तुम्हारा बंधु नहीं दिख रहा मेरे को 1-2 दिन से, फीवर हो गया है। हम्म। हो गया, आगे चलें। डेसाइल तो कंप्लीट नहीं, डेसाइल और परसेंटाइल दोनों का सिंपल कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेटेड। वेटेड का डेसाइल का फॉर्मूला होता है डी के इक्वल n/10 और पी के इक्वल के n/100। किसके लिए, इवन के लिए। और डी के इक्वल टू, किसमें के नहीं होगा, कहाँ, क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे क्या। हम कभी कुछ गलती तो करते ही नहीं है। इवन के लिए ये फॉर्मूला, ऑड के लिए ये फॉर्मूला, बस कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा है, बस वहां स्मॉल एन था, यहाँ कैपिटल एन आ गया है। इवन में +1 नहीं है और ऑड वाले में +1 है, हर जगह तो यही हो रहा है, ऑड वाले में +1 हो जा रहा है, इवन वाले में नॉर्मल रह जा रहा है। फाइन, हाँ कितना को, 60 को तो फॉर्मूला है, उसमें से बाउंड तो कर लिए हो, 4 ये हो गया, अब 4 इसके बाद और बचा, काम खत्म। वह सब जोड़ के बता रहे हैं, मेन से चालू करके यहां तक जाते जाते 60 फॉर्मूला जाते हैं टोटल, और धीरे धीरे सब करा भी दिए, 4 इसके बाद और बचा है खाली, बस 56 हो गया तुम लोगों का। सब तो एक ही जैसा फॉर्मूला हो चुका है, सब काउंटिंग मारोगे सारा, सिंपल मीन से लेके सिंपल मीन से अभी तक। फाइंड P6 and P62 of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 3, 2, 5, 4, 1, 3। तो यहाँ x हो गया, फिर f हो गया, फिर क्या निकालना पड़ेगा। इस चैप्टर में सबको मजा आ रहा है ना पढ़ के। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 3, 2, 5, 4, 1, 3, 3, 5, 10, 14, 15, 18, 18। ये ऑड आया या इवन आया, क्या ये ऑड या इवन, इवन। ओके, तो इवन है तो इवन वाला फॉर्मूला यूज होगा ना, डी के इक्वल टू क्या है, के n/10। अपने को D6 चाहिए, तो 6 n के जगह पे क्या आएगा, 18/10। कितना आ रहा, बोलो कुछ। 10.8 कहां बिलोंग कर रहा है, 10 के बाद जो कुछ भी है 14 में बिलोंग करेगा ना, तो इसको क्या बोलोगे, D6 क्लास, यही ना। और इसका आंसर कितना है, इसको क्या लिख दोगे, क्या बात, P62 भी देखोगे क्या स्टाइलिश आंसर आएगा। पीके के लिए क्या होगा, KN/ कितना परसेंट है, 62, तो 62 इंटू 18/100 कितना आ रहा है ये, 11 पॉइंट, कहां बिलोंग कर रहा है ये, 11 पॉइंट, ये भी दूसरी में बिलोंग कर रहा है, तो यही क्लास हो गया हमारा P62 भी, तो इसका भी आंसर सेम होगा, कितना
20, हाँ 11.16 आया, और वो भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, 14 में ही बिलोंग कर रहा है, तो इसका भी आंसर भी इसी आना है। अब वेटेड सलट गया। अब बचेगा हमारा ग्रुप्ड। कौन बोल रहा है, कॉपी हुआ? ग्रुप्ड। अब ग्रुप का हम लोग पढ़ेंगे डेसाइल और परसेंटाइल। तो डेसाइल का फॉर्मूला क्या होता है, डी के इक्वल टू एल प्लस के एन बाई 10 माइनस सी बाई एफ इंटू वाई। ठीक है, पी के का क्या होगा, एल प्लस के एन बाई 100 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। ये किसके लिए हो गया, और ऑड के लिए डी के इक्वल टू एल प्लस के एन प्लस 1 बाई 10 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। पी के एल प्लस के एन प्लस 1 बाई 100, ये कब यूज करोगे, ऑड के लिए, यही ना। सब फॉर्मूला देखिए जैसा मीडियन से जो चालू हुआ था, मीडियन का या क्वार्टाइल का या डेसाइल का या परसेंटाइल का। फाइंड D3 and P60 of class interval frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 3 2 5 4 1 3। क्या क्या बात, मैं मैथ्स के मास्टर जी जाएंगे गाना गाने। आगे चले, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी CF, जीरो टू 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 3 2 5 4 1 3, 3 5 10 14 15 18 एन इक्वल। फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी तक, एक ही फॉर्मूला तो बार बार लिखे जा रहे हैं, एक ही फॉर्मूला तो बार बार लिखे जा रहे हैं। अब ये इवन में आया, मतलब इवन वाले फॉर्मूला यूज होंगे। तो सबसे पहले ये देखो, इवन वाला या ऑड वाला जो भी है, सबसे पहला काम इसमें क्या करना होता है, पहले निकालना होगा डीके क्लास। तो डीके क्लास इवन वाला है ना, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, यहां पे ये जो पार्ट था ना kn/10, इसको पहले निकालेंगे। तो kn/10 कौन सा क्लास लेना था मेरे को, D3 चाहिए था। तो 3n कितना आया था, 18/10, कितना आ रहा, 5.4। कहां बिलोंग कर रहा 5.4, 10 में, तो इसको क्या बोलेंगे, D3 क्लास। और 3 ये वाला 3 into 18। अब अपने को D3 चाहिए था ना, DK का फॉर्मूला क्या है, L प्लस
kn/10 माइनस c बाई एफ इंटू आई। D3 चाहिए। अब ये D3 क्लास ये है, तो इसके ठीक ऊपर वाला C, उसके सामने वाला F और उसके सामने वाला L। तो L कितना है 20। kn/10 तो अभी हमने सॉल्व किया था, kn/10 का कितना आया था 5.4। C कितना है, F कितना है, I कितना है 10। तो 20 प्लस 5 से 2 गया 0.8 ना, तो आ गया 20.8। एक आंसर तो हमारा हो गया। D3 निकल गया, D3 तो निकल गया। अब क्या चाहिए, अब हम लोग लिखेंगे पी के क्लास। पी के क्लास में क्या हो जाएगा, के एन बाई कितना आएगा 100। पी कितना चाहिए था, पी 60 इंटू 18/100 कितना आ रहा है 10.8। 10.8 कहां बिलोंग करेगा, तो इसको क्या बोलोगे, P60 क्लास। इसका फॉर्मूला यूज करो पीके का, क्या होता है L प्लस kn/100 माइनस C बाई एफ इंटू आई। P60 चाहिए था। अब यार ध्यान देना, P60 क्लास 14 में है, तो इस 10 को क्या बोलेंगे C, इसके सामने वाला F और उसके सामने वाला L। तो 30 प्लस 10.8 माइनस 10/F इज I इज 10। कितना आ रहा है ये सॉल्व कर कुरा के, दैट्स द उत्तर। कैसा था ये, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। उसके पहले सीखे थे मीन, मीडियन और मॉड। अब आगे क्या सीखेंगे, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ऑलरेडी सीख लिए आज ही, क्वार्टाइल डेविएशन तो सीख लिए, तो अगले दिन से 2 चीज सीखना है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन।